हेलो स्टूडेंट, हम वाक पढ़ रहे हैं जिसकी कवित्री है ललद। हम इससे पहले वीडियो में वाक का फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ की व्याख्या कर चुके हैं। अब मैं थर्ड एंड फोर्थ की व्याख्या प्रस्तुत करूँगी। आगे पहले हम तीसरे पद को पढ़ लेते हैं। आई सीधी राह में गई न सीधी राह, सुषिम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत वाक्य में ललन के मन में पछतावा हो रहा है। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए समान भक्ति के मार्ग को ना अपनाया, अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर ना चढ़कर कुंडलीहीन शक्ति को जागृत करना किया। अर्थात कहने का मतलब भक्ति जो सीधी सादी भक्ति है उसे ना अपनाकर वो हठ योगी टाइप के की तरह योग की मानती थी। अब उन्हें यह पछतावा हो रहा है कि जो सीधे तौर से रास्ता था ईश्वर की प्राप्ति का, उसमें वह असफल रही। वो कहती हैं, प्रभु के बीच हठ योग के द्वार सीधे तौर पर पुल बनाना चाहती थी, लेकिन यह प्रयास में वह सदैव असफल रही। इसी प्रयास के धीरे धीरे उनकी उम्र बीत गई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी, अर्थात उनकी मृत्यु की घड़ी नज़दीक आ चुकी थी। अब कुछ और कहने का समय शेष नहीं था, कुछ बचा हुआ नहीं था। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया, अपने जीवन के बारे में सोचा तो पाया उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी हालत तो किसी कंगले की तरह है। अब वे परमात्मा मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना पड़ेगा। भवसागर पार करने के लिए प्रभु जब उससे खेवैया या पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह क्या देगी। उसने तो हठ योग में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है। अपनी आस्था पर वह भारी अफसोस कर रही है और पछतावा कर रही है। वह कहती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फोर्थ पैराग्राफ। थल थल में बसता है शिव, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। प्रस्तुत वाक्य में ललन ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए कहा है कि समस्त जगह पे ईश्वर का वास है। पूरी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है और हर एक कण में ईश्वर का वास है। वो हम सबके अंदर है। अतः हमें जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करने चाहिए। वह कहती हैं, जिसे आत्मा का ज्ञान हो वह परमात्मा ज्ञान स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से परोपकार पा लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। कहने का अर्थात यह है कि ईश्वर का वास हर एक कण में है, मनुष्य के दिल में है। इसीलिए मानवता को ऊपर रखना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति को एक समान समझना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पे और जाति पाति के आधार पे उनका वर्गीकरण करना चाहिए।